दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और रहस्यमयी और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो एक ट्रेन से शुरू होती है और एक ऐसे स्टेशन पर खत्म होती है जो इस दुनिया का नहीं है। तैयार रहिए, क्योंकि यह है रात का आखिरी यात्री। रात बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांसों से धुआं निकल रहा था। आसमान में बादल थे और शहर की आखिरी ट्रेन छूटने ही वाली थी। अर्जुन भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचा। वो ऑफिस से देर से निकला था। सोच रहा था अगर यह ट्रेन छूट गई तो अगली सुबह तक यहां फंसा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा स्टेशन पर कोई नहीं था। ना कोई कुली, ना चाय वाला, ना कोई यात्री। बस एक अकेली लाइट टिमटिमा रही थी और एक बूढ़ा चौकीदार अपनी कुर्सी पर झपकी ले रहा था। भाई साहब, 12:15 की ट्रेन आएगी ना? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरा जैसे बहुत पुराना हो। ट्रेन तो आती है बेटा, लेकिन उसमें सवार लोग लौटकर नहीं आते। क्या मतलब? वो ट्रेन नहीं है, वो आवाजों की परछाई है। जो उसमें बैठता है वो अगली सुबह तक बस याद बन जाता है। अच्छी कहानी सुनाते हो बाबा। और फिर बेंच पर बैठ गया। घड़ी ने 12:17 बताए। अचानक सीटी की आवाज आई और अंधेरे में से एक पुरानी ट्रेन निकली। उसके इंजन से सफेद धुआं उठ रहा था। उसका नाम था नंबर 6 शैमसन मिडनाइट एक्सप्रेस। लेकिन उस पर कोई यात्री नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक हल्की नीली रोशनी थी और हवा में अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सब सीटें धूल में ढकी थीं। एक पुराना अखबार जमीन पर पड़ा था। तारीख 12 जनवरी 1979 की। वो बैठ गया। ट्रेन चली। शुरू में धीमी, फिर अचानक इतनी तेज कि बाहर का नजारा धुंधला हो गया। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई स्टेशन, कोई सिग्नल नहीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि सामने की सीट पर कोई बैठा है। एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा झुका हुआ, बाल गीले जैसे अभी अभी बारिश से निकली हो। माफ कीजिए, आप भी गांव जा रही हैं क्या? वो चुप रही, फिर धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे किसी ने उसमें से जान खींच ली हो। चेहरा आधा जला हुआ, होठों पर हल्की मुस्कान थी। आप ठीक हैं? कहीं उतरना है? हाँ, शिवपुर। वहां अब कोई नहीं उतरता। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा, धुआं और सिर्फ अंधेरा। अचानक एक स्टेशन गुजरा। नाम लिखा था निर्वाणपुर। अर्जुन ने सोचा, ऐसा स्टेशन कभी सुना नहीं। वो उठा और अगले डिब्बे की ओर बढ़ा, लेकिन डिब्बा खाली था। फिर अगले में गया। वहां कुछ लोग बैठे थे, पर उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने चेहरे पर राख मल दी हो। सब चुप, सब स्थिर। बस ट्रेन की आवाज चल रही थी। कौन हो तुम लोग? हम सब यात्री हैं, आखिरी सफर के। अर्जुन ने देखा, बच्चे के पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि काला धुआं उठ रहा था। वो डर के मारे भागने लगा। पीछे वो औरत फिर दिखी। इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, काला खून बह रहा था। अर्जुन, अब देर हो चुकी है। तुम्हारा टिकट बन चुका है। कैसा टिकट? उसने उसकी जेब में हाथ डाला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था जर्नी टू नोवेयर, 1 वे टिकट। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। वो सीट पर गिर पड़ा। ट्रेन अब हवा में दौड़ रही थी। नीचे कोई जमीन नहीं, बस धुआं और अंधकार। वो औरत उसके पास आई और बोली, अब तुम भी हमारे साथ चलो, जहां सुबह नहीं होती। अर्जुन चीखा, लेकिन ट्रेन की आवाज ने उसकी चीख दबा दी। अगली सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वही बूढ़ा चौकीदार बैठा था। ट्रेन की सीटी फिर गूंजी। वो खड़ा हुआ और दूर से देखा। ट्रेन आई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। बस एक सीट पर एक टिकट पड़ा था, नाम अर्जुन वर्मा, और नीचे लिखा था जर्नी कंप्लीटेड, अराइवल टाइम 12:17 AM। बूढ़ा मुस्कुराया, धीरे से बोला, एक और यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच गया। फिर उसने लैंप बंद किया और अंधेरे में गुम हो गया। कहा जाता है, आज भी अगर कोई रात के 12:15 पर उस स्टेशन पर रुक जाए तो दूर से वही ट्रेन धुएं में से निकलती है। सीटी बजती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और कोई आवाज कहती है, टिकट कटवाया है ना? जो हां कह देता है वो सुबह तक कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो ट्रेन नहीं, वो आत्माओं की सवारी है, जहां हर यात्री का अगला स्टेशन जिंदगी का नहीं, मौत का होता है।